बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पुरखलूस दुआओं के बाद आज मैं फिर एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। ये स्टिक गलोटी कबाब है। अपने नाम की तरह मुंह में खाते ही घुल जाने वाले कबाब है। इंतहाई मज़ेदार और कम मसाले में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। बग़ैर अंगीठी और बग़ैर कोयले के सीख कबाब से भी इंतहाई मज़ेदार तैयार होने वाली रेसिपी। इसको मैंने बोटी से में नहीं पार्चों से बनाए हैं। और अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में और आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फ़रमाए और दोनों जहानों की ढेर खुशियाँ अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें और हेल्दी रहें। रेसिपी शुरू करने से पहले और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया जिसे मैंने पार्चे बना लिए। 3 टेबल स्पून खशखाश है जिसे मैंने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया है। वॉश करने का तरीका आगे मैं झटपट का चिकन में बता चुकी हूँ। और आधा टीस्पून मिक्स गरम मसाला है। 2 टीस्पून साबित ज़ीरा है जिसे रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया मैंने। 1 टीस्पून काली मिर्च है, इसको भी ग्राइंड कर लिया था मैंने रोस्ट करके। और आधे टीस्पून फूड कलर है और 4 टेबल स्पून पपीता डालूँगी मैं। 2 टेबल स्पून ऑयल। सब चीज़ें मिक्स कर ली है मैंने इसमें। और मैं इसको 4 घंटे के लिए रख दूँगी मैरिनेट करके। अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि सारे मसाले जल्द हो गए या नहीं। चेक करने का तरीका ये है कि इसमें लेस आ जाना चाहिए और मसाले और गोश्त बिल्कुल मिक्स होना चाहिए। इसमें मुझे लेस कम लग रहा था इसलिए 2 टेबल स्पून और मैंने इसमें पपीता ऐड किया है। तो जितने ज़्यादा इसको आप मिक्स करेंगे और लेस बनेंगे उतने ही ज़्यादा ये गलोटी कबाब तैयार होंगे। ये इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। ये तरीका मेरा एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और आप लोग खाकर बताएं। इंशाअल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैं इसको स्टिक में इसमें 1 टेबल स्पून सिरका डालूँगी आखिर में और 1 टेबल स्पून सोया सॉस भी डालूँगी और ताकि टेस्ट ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ही तैयार है। अब मैं इसको स्टिक में आप इस तरीके से लगाएं ताकि जो पार्चे बने हुए हैं ये बिल्कुल सेफ हो जाए। इस तरीके से आपने भी लगाना है, डालना है स्टिक में। अगर और टाइट बिल्कुल रखना है। अगर आपने बोटियों को पार्चों को लूज़ रखा तो ये सारे गल के ये फ्राई पैन में गिर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आप लोगों को भी लगाना। मेरे एक तरीके को आप लोगों ने अगर फॉलो किया तो इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसे ही आप लोग भी कबाब तैयार कर लेंगे। गलोटी कबाब बिल्कुल गलोटी कबाब के नाम की ही तरह है ये। मुंह में खाते ही घुल जाने वाले ये। बिल्कुल इसको इस तरीके से टाइट करके आप लोगों को स्टिक में लगाना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरी वीडियो को आखिर वक्त तक देखना है, स्किप नहीं करना। अगर स्किप कर दिया आप लोगों ने तो फिर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो कोशिश करें कि आखिर वक्त तक आप लोग देखें। बाहर के कोई मसाले भी मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है और आप लोग भी नहीं करें। खशखाश और पपीता और साबित ज़ीरा और काली मिर्च बस और मिक्स गरम मसाला, इन 3-4 चीज़ों से ये रेसिपी तैयार हुई है। और इसमें कोई भी इतनी मेहनत नहीं है, सिर्फ मैरिनेट कर दें। और मैरिनेट करने के बाद 10 मिनट तक इसे ज़रूर मिक्स करें ताकि सारे मसाले इसमें जज़्ब हो जाए। जज़्ब हो जाएंगी चीज़ें तो फिर इसमें टेस्ट और जायका बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे स्टिक्स में पार्चों को लगा दिए हैं। अब मैं फ्राई पैन में ऑयल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तेल गरम हो जाएगा तो फिर मैं आँच हल्की कर दूँगी। इसको हल्की आँच में आप लोगों को भी पकाना है और बस तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये कबाब गल जाएंगे और इंतहाई टेस्टी के मज़ेदार के साथ
बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बहुत एहतियात से आप लोगों को भी चेक करना है क्योंकि ये कबाब गलना शुरू हो गए हैं। दो स्टिक और रह गए थे तो उसके लिए मैंने जगह बनाई है ताकि साइड पे एक वक्त में सब तैयार हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अब कबाब टूट रहे हैं और ये गल गए हैं अच्छे से। अब मैं इसको पलट दूंगी। बस 2 दफ़ा आप लोगों को भी पलटना है, एक साइड से और फिर दूसरे साइड से। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कबाब गल गए हैं। अब मैं इसको बस 2-3 मिनट के बाद उतार लूँगी और इसके फिर इस तरह से आँच से सिकाई कर दूँगी ताकि इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो जाए और ये जितने भी इसमें सॉफ्ट है और जूसी हैं वो सॉफ्ट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी गलौटी कबाब तैयार है। इसके ऊपर से मैं ऑयल और गार्निश कर दूँगी ताकि ये और जूसी भी हो जाए। क्योंकि सिकाई के बाद जितने भी इसमें ऑयल और पानी था वो खुश्क हो चुके थे, तो इसलिए मैं अब इसके ऊपर से ऑयल और डालूँगी ताकि कबाब और ज़्यादा जूसी हो जाए। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो एक दफ़ा ट्राई करें और इसे बनाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमारी हौसला अफजाई करें। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत वक्त के साथ हम लोग आप लोगों के लिए ये अच्छी रेसिपी लेकर आते हैं और इंशाल्लाह आगे भी इससे ज़्यादा अच्छी रेसिपी लेकर आप लोगों के लिए आऊँगी इंशाल्लाह। ये देखें, इस तरह से देखें किस तरह ये बिल्कुल चटनी की तरह कबाब हो गए ये और टेस्ट भी इसका वैसे ही इंतहाई मज़ेदार ऑसम टेस्ट है। आप एक दफ़ा बना कर देखें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आप लोगों को ये रेसिपी। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और दुआओं में याद रखें और अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।